तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 और इसमें हमें दिया गया है चैप्टर नंबर 20 द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द देख लीजिए। माइल्स, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। माइल्स को हिंदी में कहते हैं मील। यह दूरी नापने के काम आती है। जैसे हम किलोमीटर और मीटर में दूरी नापते हैं, वैसे ही मील भी डिस्टेंस को नापने की एक इकाई है। दूसरा है रेत, सैंड। तीसरा है थॉर्न्स, मतलब कांटे। अब क्वेश्चन नंबर 1, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी गई है, आपको इसको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। अ कैमल लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक ऊँट एक जंगल में रहता था। ही हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ टीजिंग एंड इंसल्टिंग अदर एनिमल्स फॉर देयर अपीयरेंस। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह दूसरे जानवरों को देख करके उनकी इंसल्ट किया करता था और उन्हें परेशान किया करता था। He would tease the elephant and say, "Oh, how fat and ugly you look. God has given you two tails, one at the back and one in front." वह हाथी को चिढ़ाता और कहता, ओह देखो तुम कितने मोटे और गंदे दिखते हो। भगवान ने तुमको दो पूंछ दी हैं, एक पीछे और एक सामने। To the rhinoceros, he would comment, all animals have two horns on head, but you have just one horn on your nose. गैंडे से वह कहता कि देखो, सभी जानवरों के पास में सर पर दो सींग होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही सींग है और वह भी तुम्हारी नाक पर। He also teased the zebra for the black lines on his body. वह ज़ेब्रा को भी चिढ़ाता क्योंकि उसके भी शरीर पर काली धारियाँ थीं। All the animals felt bad at this. One day, a frank monkey met the camel and said, "Oh, Mr. Camel, where are you going with that ugly hump on your back? You have such long legs and small body." The camel felt hurt at such words. सभी जानवर को उस ऊँट की बातें बुरी लगती थीं। एक दिन एक बंदर ने उस ऊँट से कहा, ओ कैमल, ओ ऊँट, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो तुम्हारी पीठ पर कितना बदसूरत कुबड़ जमा हुआ है। और देखो तुम्हारी टांगें कितनी लंबी हैं और तुम्हारा शरीर कितना छोटा है। ऊँट को उसकी बातों को सुन करके दुख हुआ। He now learned a lesson and knew how others felt at his comments. अब उसे यह एहसास हुआ कि जब वह दूसरों को ऐसा कहता था तो उन्हें भी कितना बुरा लगता होगा। So he gave up on that bad habit and started praising others for their uniqueness. और फिर उसने दूसरों की इंसल्ट करने की अपनी बुरी आदत को छोड़ दिया और दूसरों से अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दिया। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द कैमल टीज द एलिफेंट। ऊँट हाथी को किस तरह चिढ़ाता था? तो ऊँट हाथी को चिढ़ाता था यह कह के कि देखो तुम्हारे दो पूँछ हैं, एक सामने और एक पीछे। द कैमल टीज्ड द एलिफेंट बाय सेइंग दैट ही हैड टू टेल्स, वन एट द बैक एंड वन इन फ्रंट। सेकेंड, व्हाट डिड द कैमल कमेंट टू राइनोसेरस। ऊँट गैंडे को क्या बोलता था? ऊँट गैंडे से यह कहता था कि तुम्हारे तो नाक पर एक ही सींग है। द कैमल कमेंटेड टू राइनोसेरस दैट ही हैड जस्ट वन हॉर्न ऑन हिज नोज। थर्ड, हु टॉट द कैमल अ लेसन। ऊँट को सबक किसने सिखाया? तो ऊँट को सबक सिखाया था एक बंदर ने। अ मंकी टॉट द कैमल अ लेसन। फोर्थ, राइट एनी स्पेशल क्वालिटी दैट यू हैव। आप में अगर कोई विशेष बात है तो आप उसे लिखिए। बच्चों, आप सभी के अंदर कोई ना कोई विशेष बात होगी जो सबसे अलग होगी, आपको वही यहाँ पे लिखनी है। मैं बहुत खूबसूरत चित्र बना लेता हूँ तो मैं लिखूँगा, आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। इन जानवरों को पहचानो। पहला, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। मैं जंगल का राजा हूँ, वो होता है लायन। सेकेंड, आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक। मेरे पास सबसे बड़ी गर्दन है, वो होती है जिराफ की। थर्ड, आई हैव अ लॉन्ग टस्क। मेरे बहुत बड़ी सूंड है, तो वो होता है एलिफेंट यानी हाथी। फोर्थ,
आई कैरी माई बेबी इन माई बॉडी पाउच। मैं अपने शरीर की एक थैली में अपने बच्चे को लेकर के घूमता हूँ, वो होता है कंगारू। फिफ्थ, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। मैं जो हूँ रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता हूँ। तो वो जानवर होता है कैमल यानी ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊँट रेगिस्तान में बिना पानी के कई कई दिनों तक रह सकता है। सिक्स्थ, आई ब्रीद विद द हेल्प ऑफ फिन्स। मैं फिन्स की सहायता से सांस लेता हूँ, तो वो होती है फिश यानी मछली। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासीफाई दीज एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जानवर रहते हैं और वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं, आपको इनके हैबिटेट यानी निवास स्थान के हिसाब से लिखना है। पहला है डेजर्ट, रेगिस्तान, उसमें पाए जाते हैं कैमल ऊँट और स्नेक यानी सांप। फॉरेस्ट, जंगल में मिलते हैं जिराफ और टाइगर। ओशन, समंदर में मिलते हैं व्हेल और ऑक्टोपस। स्नो, बर्फ के स्थान पर रहते हैं पोलर बियर और पेंगुइन। पॉन्ड, तालाब में रहते हैं डक और फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, ऑल्सो कलर द पिक्चर। अब यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है, आपको इसको देख करके अपने शब्दों में एक कहानी लिखनी है और इस चित्रों में रंग भी भरने हैं। तो चलिए कहानी लिखते हैं। वन डे अ बॉय वॉज गिविंग हिज डॉग अ बाथ। एक दिन एक लड़का अपने कुत्ते को नहला रहा था। ही पुट द डॉग इन अ टब फुल ऑफ वाटर एंड रब्ड इट। उसने अपने कुत्ते को पानी से भरे टब में रखा और उसको रगड़ के साफ करने लगा। ही टुक आउट द डॉग फ्रॉम द टब। उसने अपने डॉग को उस टब में से बाहर निकाला। द डॉग शुक इट्स बॉडी। कुत्ते ने अपने बॉडी को जोर से हिलाया। इट वॉज क्लीन नाउ। वह अब साफ हो चुका था। तो बच्चों, ये हमने क्लास 3 की इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व कर ली है और सब्जेक्ट्स की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।